मोदी, सिर्फ मोदी, कोई नहीं हरा पाएगा। हालत टाइट है भैया। कोई हालत टाइट नहीं है। चावल ये मांग के खाएंगे लेकिन मोदी को जिताएंगे। बच्चा जो आईटी सेल में काम करेगा ये मोदी को जिताएंगे। एक पाकिस्तानी घुस जाएंगे लेकिन पाकिस्तानी घुस जाएगी, मोदी को जिताएंगे। पुलवामा के जवान मर जाएंगे, उनकी विधवाएं चूड़ियां तोड़ करके जो है अपने देश से सहानुभूति की मांग करेंगे। आरडीएक्स आ जाएगा लेकिन ये मोदी को जिताएंगे। देश की लाशों पे राज्य करेंगे लेकिन मोदी को जिताएंगे। हर बात में मोदी को जिताएंगे। घर बिक जाएगा लेकिन मोदी को जिताएंगे। शर्म आ गई। मोदी जी कहा करते थे देश हमारा है, बॉर्डर हमारा है, सैनिक हमारे हैं, तो कैसे घुसपैठिए घुसाते हैं। अब मोदी जी को आके जवाब देना चाहिए कि उनके शासन में कैसे ये घुसपैठिए घुसाए, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के कैसे आ गए। तो ये जवाब देने की लाइव इंटेलिजेंस रहा, जितने भी बड़ी बड़ी सीबीआई सारे फेल हो गए। मोदी जी, हिमाचल, कर्नाटका, सब कुछ नहीं होगा, सब मोदी जी की बहुमत की सरकार। ईवीएम हटा दे, ये 10 सीट नहीं पाएंगे पूरे भारत में। अगर ईवीएम इतना दोषी है तो दिल्ली और पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल जीते हैं, मिजोरम जीते हैं, तो कौन जिम्मेदार है ये बताएं ना। ये तो अपने जीतने भर कर तो ठीक है, अपने जीतने हार जाए तो बेईमानी अपने। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि आज की वीडियो हम किस टॉपिक पे लाए हैं, पर उससे पहले आप सभी को बता दें, ये भाई तो कहते हैं मोदी जी बिहार में फुल बहुमत से जीतेगा। मोदी जी को जीतने से बिहार में कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को अपने में मिला रहे हैं। वो क्या है, दोहरा चरित्र है ना। मोदी जी उंगली पे गिनाए थे जितने देश में भ्रष्टाचारी हैं उनको मैं जेल भेजूंगा और जेल भेजने और उनकी संपत्ति जब्त करूंगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद से नवाजने जा रहे हैं। ये कौन सा मोदी जी का संविधान है, कौन सी नैतिकता है। चाल चरित्र और चेहरा मोदी जी के जनता जान चुकी है। ये जवाब जरूर देंगी जनता कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों के, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे महाराष्ट्र, चाहे मध्य प्रदेश, जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको गले लगा रहे हैं मोदी जी इस समय। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। मोदी को ये समझ में आ चुका है कि अब मेरा मोदी मैजिक नहीं है, अब मेरा मनी मैजिक है। मोदी, सिर्फ मोदी, मोदी सिर्फ मोदी। पूरा विपक्ष एक साथ हो रहा है, एनडीए को पूरी कोई मीटिंग आ करनी जाए, पड़ रही है। कोई नहीं हरा पाएगा। हालत टाइट है भैया। कोई हालत टाइट नहीं है। टाइट नहीं है, पूर्ण बहुमत टाइट है। मांग के खाएंगे मोदी, चावल ये मांग के खाएंगे लेकिन मोदी को जिताएंगे। बच्चा जो आईटी सेल में काम करेगा ये मोदी को जिताएंगे। एक पाकिस्तानी घुस जाएंगे लेकिन पाकिस्तानी घुस जाएगी, मोदी को जिताएंगे। पुलवामा के जवान मर जाएंगे, उनकी विधवाएं चूड़ियां तोड़ करके जो है अपने देश से सहानुभूति की मांग करेंगे। आरडीएक्स आ जाएगा लेकिन ये मोदी को जिताएंगे। देश की लाशों पे राज्य करेंगे लेकिन मोदी को जिताएंगे। हर बात में मोदी को जिताएंगे। घर बिक जाएगा लेकिन मोदी को जिताएंगे। उनके दिल में मोदी, दिल में क्या मोदी होता है, बात इनके दिल में मोदी हो, मोदी गोबर फराकत में भेजे। अगर ईमानदारी से चुनाव हो, इमोशनल ड्रामा से चुनाव हो, तो प्रधानमंत्री देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री इस समय, लेकिन विपक्ष उसको भुना नहीं पाएगा और ये साम दाम दंड भेद करके इमोशनल करके फिर नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे। सही पकड़े हैं। कोई पार्टी अगर सत्ता में है, उसने 9 साल राज किया, लेकिन वो ये भी तो सोचे कि बेरोजगारी महंगाई कितनी होती जा रही है। 350 रुपए का सिलेंडर था तो आदरणीय सम्मानीय पूजनीय स्मृति ईरानी रोड पे नाची थी। आज महंगाई सिलेंडर आप सोचिए 1050 के ऊपर बिक रहा, तो कोई क्यों नहीं विरोध करता है। इस बार परिवर्तन होगा और राहुल गांधी नए चेहरे प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे, ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। देश में जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरे देश की जनता इस समय जो है कराह रही है। अब विश्वविद्यालयों की फीस जो है 50 गुना दुगनी कर दी गई है। जो है गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जो है ईवीएम हटा दे, ये 10 सीट नहीं पाएंगे पूरे भारत में। अगर ईवीएम इतना दोषी है तो दिल्ली और पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल जीते हैं, मिजोरम जीते हैं, तो कौन जिम्मेदार है ये बताएं ना। ये तो अपने जीतने भर कर तो ठीक है, अपने जीतने हार जाए तो बेईमानी अपने। अच्छा बात नहीं है। मोदी जी कहा करते थे देश हमारा है, बॉर्डर हमारा है, सैनिक हमारे हैं, तो कैसे घुसपैठिए घुसाते हैं। अब मोदी जी को आके जवाब देना चाहिए कि उनके शासन में कैसे ये घुसपैठिए घुसाए, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के कैसे आ गए। तो ये जवाब देने की लाइव इंटेलिजेंस रहा, जितने भी बड़ी बड़ी सीबीआई सारे फेल हो गए। अभी तो फ्रांस से आए हैं, थोड़े तनिक आराम करने दो। फ्रांस से आए हैं तो घर की जनता को भी देखना चाहिए। बात तो सही है। मोदी जी, हिमाचल, कर्नाटका, सब कुछ नहीं होगा, सब मोदी जी की बहुमत की सरकार।
मोदी जी आएंगे बहुमत से। कर्नाटका के लिए भी यही कह रहे थे पर हुई नहीं। अरे नहीं बहुमत से आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव के समय में गुंडाई माफिया नाम बताइए ना। हाँ, मैं राम भक्त हूँ, जय श्री राम भक्त नहीं हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। सही बात है। ये लोग कहते हैं बीजेपी वाले जय श्री राम बोलो, ये मोदी तो खुद तो है अभी भी छोड़े हुए। ये चाहता है, सुनिए पूरी बात तो सुनिए, ये चाहता है राम को भी सीता से अलग कर दिया जाए, तो हम जय सिया राम बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों हम तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो को देखकर आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि मोदी जी को कितना लोग चाहते हैं और कितना नहीं चाहते हैं। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों आप लोग आज की इस वीडियो के लिए क्या कहोगे, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।